हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पुरानी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी से एक ब्यूटीफुल सा लहंगा क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 3 मीटर टाफ्टा सिल्क फैब्रिक और एक पुरानी साड़ी। तो सबसे पहले हम अपनी साड़ी को इस तरह से अनफोल्ड करके पूरा फैला लेंगे और फिर साड़ी के एक कॉर्नर से इस तरह से हम सारे बॉर्डर को कट करेंगे। तो यहाँ हमने सारे बॉर्डर को साड़ी से कट करके अलग कर लिया है। अब हम टाफ्टा सिल्क फैब्रिक में लहंगे की लेयर्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने अपने सिल्क फैब्रिक को पूरी तरह से अनफोल्ड कर फैला लिया है। अब हम फैब्रिक के कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे ट्रायंगल शेप में बिछा लेंगे। अब हम फैब्रिक के कॉर्नर पर अपने वेस्ट साइज की मार्किंग करेंगे। उसके लिए हम अपने ओवरऑल वेस्ट साइज का हाफ लेंगे। तो यहाँ मेरा ओवरऑल वेस्ट साइज है 36 इंच, उसका हाफ 18 इंच। तो जहाँ भी 18 इंच फिट होगा हम वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ हमारे दोनों मार्क फैब्रिक के कॉर्नर पॉइंट से इक्वल साइज पर होने चाहिए। अब हम फैब्रिक के कॉर्नर पॉइंट पर इंस्टेप को रखते हुए मार्क के साइज के सेम साइज पर ही पॉइंट ड्रॉ करते जाएंगे और दोनों मार्क को एक लाइन के थ्रू जोड़ लेंगे। अब हम लहंगे के फर्स्ट लेयर की साइज की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए हम पहले फैब्रिक के बंद वाली साइड पर वेस्ट लाइन से नीचे की ओर 13 इंच पर मार्क करेंगे और फिर ओपन वाली साइड से वेस्ट लाइन से नीचे की ओर 7 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क को सर्कुलर शेप देते हुए एक लाइन के थ्रू जोड़ लेंगे। अब हम ड्रॉ किए हुए मार्क पर लहंगे की फर्स्ट लेयर की कटिंग कर लेंगे। अब हम फैब्रिक के दूसरे साइड कॉर्नर पर सेकेंड लेयर की कटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए हम दूसरे साइड के कॉर्नर पर फर्स्ट लेयर को फैब्रिक पर इस तरह से बिछा लेंगे और अब हम बंद वाली साइड से वेस्ट लाइन से नीचे की ओर 13 इंच का डबल यानी कि 26 इंच पर मार्क कर लेंगे और ओपन वाली साइड से वेस्ट लाइन से नीचे की ओर 7 का डबल 14 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों मार्कों को भी सेम तरह से सर्कुलर शेप देते हुए मिला लेंगे और अब हम ड्रॉ किए हुए मार्क पर सेम तरीके से सेकेंड लेयर की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम लहंगे के थर्ड लेयर की कटिंग करेंगे। इसके लिए भी हम सेम तरीके से फैब्रिक को ओपन करके ट्रायंगुलर शेप में बिछा लेंगे। इसके बाद हम सेम तरीके से फर्स्ट लेयर को मार्किंग के लिए इस फैब्रिक पर बिछा लेंगे। अब हम बंद वाली साइड से 14 इंच में 7 इंच और प्लस करेंगे यानी कि 21 इंचेस पर मार्क करेंगे और बंद वाली साइड पर 26 इंच में 13 इंच और प्लस कर यानी कि 39 इंच पर मार्क कर लेंगे और फिर इन दोनों मार्कों को भी सेम तरीके से सर्कुलर शेप देते हुए मिला लेंगे और हम मार्क की हुई लाइन पर थर्ड लेयर की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमारे लहंगे के तीनों लेयर्स की कटिंग हो चुकी है। हमें इसी तरह से अपनी तीनों लेयर सेम साइज पर एक दूसरे से एक्स्ट्रा रखनी है। तो अब हम अपने लहंगे के तीनों लेयर्स की फ्लेयर्स को स्टिचिंग कर फिनिशिंग कर लेंगे। हम अपने तीनों लेयर्स के फ्लेयर्स को नीचे से इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर फिनिशिंग कर लेंगे।
तो यहाँ हमने इस तरह से अपने तीनों फ्लेयर्स को स्टिचिंग करके फिनिशिंग कर ली है। अब हम अपनी तीनों फिनिशिंग की हुई लेयर्स पर साड़ी के बॉर्डर को इस तरह से सेट करेंगे। और फिर इस तरह से तीनों लेयर्स पर बॉर्डर को सेट करके हाथ से स्टिच करके जोड़ लेंगे। तो यहाँ हमारे तीनों लेयर्स पर साड़ी के बॉर्डर स्टिच हो चुके हैं। स्टिच होने के बाद लेयर्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब हम सबसे नीचे के फ्लेयर के लिए एक फैब्रिक लेंगे जिसे हमने विड्थ वाइज हाफ में फोल्ड कर बिछा लिया है। फोल्ड होने के बाद इसकी विड्थ है 25 इंच और लेंथ है 23 इंच। अब हम साड़ी के बॉर्डर की कटिंग के बाद बची हुई नेट में से सबसे नीचे के लेयर्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने साड़ी को ओपन करके इसे 4 लेयर में फोल्ड कर बिछा लिया है। अब हम सबसे नीचे की लेयर की कटिंग के लिए इस तरह से 22 इंच पर मार्क लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे के लेयर की कटिंग होने के बाद हम बाकी बचे हुए ऊपर के फैब्रिक में भी लेयर्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम फोल्ड किए हुए फैब्रिक को ओपन करके साड़ी के पल्लू वाले फैब्रिक के पार्ट को कट कर लेंगे, क्योंकि उसमें ऊपर और नीचे दोनों की तरफ बॉर्डर होते हैं तो उसकी लेंथ थोड़ी कम होगी। तो इसलिए हम पल्लू वाले फैब्रिक को कट करके अलग कर देंगे और बाकी बचे हुए फैब्रिक को नीचे के लेयर में यूज कर लेंगे। अब सबसे नीचे की लेयर की स्टिचिंग के लिए हम अपने कट किए हुए टाफ्टा सिल्क वाले फैब्रिक को इस तरह बिछा लेंगे और पहले बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की लेयर्स को इस तरह से गैदर्स बनाते हुए नीचे की तरफ स्टिच कर लेंगे। और फिर इसके बाद साड़ी में से कटिंग किए हुए मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ गैदर्स बनाते हुए स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम अपने साड़ी के सारे फैब्रिक को यूज भी कर लेंगे और हमारे सबसे नीचे वाले लेयर की फ्लेयर्स भी काफी अच्छी लगेंगी। अब हम सबसे पहले अपनी नीचे वाली फ्लेयर्स की लेंथ मार्क करके इस तरह से उसमें गैदर्स बनाते हुए स्टिच कर लेंगे। और अब हम ऊपर की तरफ मेन फैब्रिक में इस तरह से गैदर्स बनाते हुए इसे भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ हमारी नीचे की फ्लेयर्स गैदर्स डलकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे अपनी बॉर्डर वाली थर्ड लेयर पर स्टिच करेंगे। तो इसके लिए हम अपनी थर्ड लेयर को इस तरह से ओपन कर बिछा लेंगे। अब हम इसमें वेस्ट लाइन से नीचे की ओर दोनों तरफ 20-20 इंच पर मार्क ड्रॉ करेंगे। और फिर इन दोनों मार्क को इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर आपस में मिला लेंगे।
सेम साइज पर हम लेयर के दूसरी तरफ भी मार्क कर लेंगे और ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मार्क की हुई लाइन पर इस तरह से हम पूरी फ्लेयर को स्टिच कर लेंगे। नीचे की फ्लेयर स्टिच होने के बाद हमारी थर्ड लेयर कुछ इस तरह से दिखेगी। और अब हम बाकी 2 लेयरों को भी इस तरह से इसके ऊपर सेट करते हुए वेस्ट लाइन से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ हमारी लहंगे की सारी लेयर स्टिच होकर जुड़ चुकी है। अब हम इसमें वेस्ट लाइन पर एक पट्टे स्टिच करेंगे जिसमें से हम कोई भी डोरी या इलास्टिक पास कर सकेंगे। तो इसके लिए हम अपने लहंगे की वेस्ट लाइन साइज से 2 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी एक पट्टी कट करेंगे और उसे इस तरह से वेस्ट लाइन पर स्टिच कर लेंगे और फिर मोड़ते हुए भी इसे स्टिच कर लेंगे। ऊपर की पट्टी स्टिच होने के बाद हम इसे साइड से भी स्टिच कर जोड़ लेंगे। तो यहाँ मेरा लहंगा बनकर बिल्कुल रेडी है। बनने के बाद इसका डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। ऐसे ही डिजाइनर ड्रेसेस की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।